हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। आज हम फिर से वही एरर्स की डिटेक्शन की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 एरर्स आपके लिए लिखा है। 8 नंबर पे मैंने फिलर्स डाला है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि एरर के साथ फिलर्स की भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए अपने पेन और कॉपी लेकर के। हर वीडियो पे पहले आप पढ़ेंगे और पोज करके उसको करने की कोशिश करेंगे, देन आंसर आप मेरा समझेंगे। डन। तो फर्स्ट इज 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। अब यहाँ पे फिर से सिंटेक्स की एरर है। ये फ्रैक्शन वाला रूल है। फ्रैक्शन में क्या होता है, पहले आपको फ्रैक्शन दिया रहता है, फ्रैक्शन होगा, उसके बाद आपका प्लस नाउन होगा। फ्रैक्शन ऑफ करेंगे इसको, फ्रैक्शन ऑफ होगा, प्लस नाउन होगा, देन आपकी वर्ब होगी। अब अगर ये नाउन आपका काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है और उसमें अगर वो सिंगुलर नाउन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर वो आपका प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर वो काउंटेबल है, जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब क्या होता है, काउंटेबल होता है। अगर पेन है, सिंगुलर है, तो आपकी सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, पेन के साथ इज, चेयर के साथ इज। अगर वो प्लूरल नाउन है, पेन्स है, चेयर्स है, तो वो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लग जाएगी, आर लग जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाउन, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ के बाद नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ अमाउंट नहीं दिया हो, जैसे बोल दें वाटर, लैंड, तो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। इतना आपने फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला समझा, फ्रैक्शन ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। अब ये नाउन अनकाउंटेबल है तो इसके अकॉर्डिंग, अनकाउंटेबल है तो इसके अकॉर्डिंग। डन। अब आगे अपने रूल पे आते हैं। रूल कह रहा है 2/3 ऑफ द बुक। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, इसके बाद ऑफ हो गया, देन नाउन हो गया, देन आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो आपका नाउन है कैसा है, बुक को क्या कर सकते हैं, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया यहाँ पे काउंटेबल। अब वहाँ पे ध्यान से देखिए, बुक्स नहीं दिया है, बुक दिया है, तो इट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता 2/3 ऑफ द बुक्स, तब वहाँ पे वर्ड ठीक था, लेकिन अब दिया है 2/3 ऑफ द बुक, मतलब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, तो यहीं पे एरर है, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। समझ आया फ्रैक्शन का रूल, फ्रैक्शन ऑफ प्लस नाउन देन वर्ब। नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, काउंटेबल में। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन था और वो भी सिंगुलर था, तो सिंगुलर वर्ब हमने यूज की। डन। तो हमारी इस पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट, मैनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, मैनी जो है अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। मैनी है जो ये आपका मैनी प्रोनाउन है, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो लेकिन आपने ये ध्यान देना है, ये एक्सेप्शन है, मैनी के साथ अगर ए आर्टिकल लगा है, ए हम लोग किस लिए लगाते हैं, वन के लिए। जैसे मैं बोलूँ ए बॉय, या पहले हम लोग यूज़ करते हैं वन बॉय, एक लड़का। अगर मैं बोलूँ अ बॉय, तो वो भी तो एक ही लड़का हुआ। तो यहाँ पे जब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, मैनी अ स्टूडेंट, बस आपने ध्यान देना है कि मैनी के साथ अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो वर्ब आपकी प्लूरल ठीक थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मैनी के साथ आर्टिकल ए लगाया है, इट मीन्स मैनी के साथ अगर आपका आर्टिकल ए और एन आएगा, इसका मतलब है ये सिंगुलर यूज हो रहा है और उसके साथ नाउन है, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट, आर नहीं होगा, यहाँ एरर है, यहाँ पे हो जाएगा इज, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैनी एन ऑरेंजेस डैश राइप, ठीक है, मैनी एन ऑरेंजेस डैश राइप, तो यहाँ पे मैनी के बाद क्या आर्टिकल लगा है, एन, ए हो या एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट है तो ये कॉन्सोनेंट है, ऑरेंज है तो वोवेल है, तो ऑरेंज से पहले एन लगा है, मैनी एन ऑरेंजेस डैश राइप, तो ऑरेंजेस क्या है, मैनी एन ऑरेंज, एक लगा है, मैनी एन ऑरेंज इज राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे होता मैनी ऑरेंजेस, तब तो जो हो जाता है मैनी ऑरेंजेस आर राइट। डन। तो ये रूल आपको फॉलो करना है, मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए एन लगा है तो वो सिंगुलर काउंट होगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। डन। नेक्स्ट, 2 × 12 = 24।
12 को दुगना कर दो तो 24 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस टाइप के सेंटेंस में आपको ये नहीं देखना है कि 12 डिजिट तो क्या है, प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब कर दिए। जैसे आप लोग हमेशा सुने 2 and 2 मेक्स 4 होता है, मेक 4 कभी नहीं होता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। 2 और 2 4 ही होते हैं, तो उसको आप डिजिट के अकॉर्डिंग 4 मेक्स नहीं कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे है ट्वाइस 12 को दुगना कर दो तो इज फ्रस्ट्रेटेड इज 24 होगा, ना कि आर 24। डन। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। डन। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरीवन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब होता है एक टाइप का पिकनिक, ठीक है। तो टीचर ने आज के स्टूडेंट से कि आप में से कौन इंटरेस्ट है जाने के लिए, ठीक है। तो आपने ये रूल याद रखना है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, एवरी वन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कौन कौन सा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, और वन ऑफ, ये एवरी वन ऑफ। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आपका होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। बट वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, जो कि यहाँ पे प्लूरल दी हुई है, तो एरर सी पार्ट में यहाँ पे वॉज हो जाएगा। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, जब भी आपके सेंटेंस में एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ ऐसे सेंटेंस है तो उसके आगे वाला, देखिए 2 तरीके से एरर हो सकती थी। यहाँ पे वो दे सकते हैं एवरी वन ऑफ हिम, ऐसे करके दे देते। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, ऑलवेज प्लूरल। इन सब वर्ड्स के आगे जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो देम तो इन्होंने ठीक लिया, लेकिन वर्ब क्या कर दी, इन्होंने प्लूरल ही कर दी। जिनको याद नहीं होते वो देम के अकॉर्डिंग वर्ब लगा करके आगे बढ़ जाते हैं कि वरी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। डन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये आपको नाउन की एरर है, इसमें आपको ध्यान देना है कौन सा नाउन सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल। मोस्टली बैक्टीरिया को बच्चे सोचते हैं कि सिंगुलर ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है तो आगे बढ़ जाते हैं, उसमें सर्च करने लगते हैं, तो लगेगा उन लोग को कि नो एरर है। नहीं, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल नाउन, और बट बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर नाउन। ये देखिए, बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर नाउन, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल नाउन। तो बैक्टीरिया आर होगा, बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और ऐसे ही एजेंडम है, एजेंडम भी सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर हैं। तो आपको कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने से प्लूरल लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते हैं प्लूरल। तो उनकी लिस्ट है, आपके बुक में भी होगी, वो सब याद कर लेंगे। जैसे बैक्टीरिया, एजेंडा, तो यहाँ पे एजेंडा आर प्रोबेबली, बैक्टीरिया आर प्रोबेबली, और ये बैक्टीरियम इज प्रोबेबली, एजेंडम इज प्रोबेबली। डन। तो आपने ये याद रखना है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, एजेंडम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया इज प्लूरल नाउन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हुई। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। अब यहाँ पे देखिए, सेवरल को सोचते हैं बहुत सारे, यहाँ पे इन्होंने सोचते हैं कि ये बहुत सारे हैं, सेवरल हैं, और विजिटर्स भी दिया हुआ है, तो इनको सिंगुलर काउंट कर लेते हैं, सेवरल विजिटर्स। सेवरल, ये ऐसे सोचते हैं बच्चे, सेवरल विजिटर्स हैं तो सेवरल को एक सिंगुलर काउंट कर लेते हैं। नहीं, सेवरल मतलब बहुत सारे विजिटर्स, अपने आप में एस लगा ही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो पूरा सेंटेंस आई थिंक राइट है। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो, नो एरर। देखिए, नो एरर के क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी भी इस प्रोसेस पे मत चलिएगा कि सिंगुलर दिया है तो प्लूरल कर दो, प्लूरल दिया है तो सिंगुलर कर दो। आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है कि कौन सा रूल किस में क्या फॉलो हो रहा है, क्या सेंटेंस कहना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल विजिटर्स था, प्लूरल आपका सब्जेक्ट था और प्लूरल ही वर्ब दे दी, तो सेंटेंस आपका नो एरर्स का हो गया, ठीक है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। बच्चे सोचते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है, ये जो डिजिट दी हुई है ये प्लूरल है, आगे प्लूरल वर्ब है, तो 10 किलोमीटर्स है, तो 10 किलोमीटर इज अ 1 यूनिट, ठीक है।
एक यूनिट की बात हो रही है, 1 यूनिट है तो यहाँ पे इज होगा, क्योंकि कह रहा है अ लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है 10 किलोमीटर लंबा है जाने के लिए रास्ता, नहीं, 10 किलोमीटर यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो इज यूज होगी। तो एरर बी पार्ट में, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। इस पे नहीं जाना है कि जो यूनिट है आपकी वो प्लूरल में दी हुई है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ लॉन्ग वे, अभी तो देखिए कि एक रास्ता है, ठीक है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज आपका वर्ब यूज होगा। एंड द लास्ट इज द कमिटी, जो कि मैंने आपको फिलर्स में दिया है, इसको ध्यान से समझिए, इसमें प्रोनाउन भी चेंज करने को आ जाता है। अगर मैं इसको एरर में दी होती द कमिटी, फिर उसके बाद कोई वर्ब दी होती चूजन देयर, तो आपने बस इतना ध्यान देना है, अगर ये द कमिटी दिया है, यहाँ पे देयर दिया है, इट मीन्स ये जो प्रोनाउन है आपका कैसा है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है, ठीक है, आपका प्लूरल प्रोनाउन हो गया। अगर यहाँ पे इट्स हुआ होता, इट्स, तो ये आपका सिंगुलर हो गया होता। अगर जब आपका यहाँ पे देयर दिया है, इट मीन्स इसको आपको जो ये नाउन है आपका द कमिटी, इसको आप प्लूरल ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हैव हो जाएगा, द कमिटी हैव चूजन देयर चेयरमैन, ठीक है। अगर सेंटेंस ऐसे आता है द कमिटी हैज चूजन इट्स चेयरमैन, तो वो नो एरर हो जाता। आप दोनों तरीके से करेंगे, कमिटी की स्पेलिंग देख लीजिए, एयरफोर्स वाले बच्चे हमेशा एक नंबर आपका वो कैब इसका स्पेलिंग एरर आता है, तो कमिटी में $M $T होता है, तो वो लोग स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि ये नंबर गेनिंग पोर्शन होता है। अगर आपका एक नंबर इससे सही हो गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो द कमिटी, अगर मैं यहाँ पे हैज़ लेती हूँ, हैज़ चूजन, सॉरी चूजन में SEN, तो इट्स होगा, ठीक है, चेयरमैन। इट मीन्स अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अब इन्होंने पहले प्रोनाउन दे दिया है, वर्ब आपको यहाँ पे प्लूरल लगानी है। अगर यहाँ पे उन्होंने प्रोनाउन आपका सिंगुलर दे दिया तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, तो इससे आपको ध्यान देना है, ठीक है, डन। तो ऐसे आपको फिलर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपको एरर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी ग्रामर का पोर्शन था, तो आपको हर तीनों पार्ट्स के तरीके से, तीनों पोर्शन के तरीके से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स, फिलर्स, सब तरीके से प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में दे देंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस उसके रूल्स याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज मैंने कुछ एरर्स और एक आपका फिलर्स दे दिया, आगे मैं आपको और फिलर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अपना तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।